फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं और आग जो है वो पहले फ्लोर की दुकानों तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ जो रेस्क्यू इदारे के अहलकार हैं उन्हें अगर कहीं पर इतला मिल रही है कि कोई अंदर शख्स फंसा हुआ है तो वो सीढ़ियों की मदद से मुख्तलिफ मुकामात से इस इमारत से जो है वो लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस शॉपिंग प्लाजा में देखते ही देखते आग तेजी से बढ़ उठी। 6 फायर टेंडर जो है इसमें इब्तदाई तौर पर काम कर रहे थे। मजीद फायर टेंडर शहर भर से जो है वो अब तलब कर लिए गए हैं। फायर टेंडर भी मुख्तलिफ फायर टेंडर से जो है वो तलब किए ताकि पानी की कमी का सामना न करना पड़े और कहीं किसी भी तरह जो है वो रेस्क्यू का काम है वो न रुक सके। रेस्क्यू इदारों का कहना है कि जो कुछ अफराद को बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया था उनकी हालत जो है वो इंतहाई खराब थी। जी अच्छा कमर, इस इमारत से मुतसिल जो दीगर इमारतें हैं क्या वो तमाम शॉपिंग प्लाजाज हैं या फिर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है? जी बिल्कुल, इसके अतराफ में रिहायशी इमारतें भी हैं। शॉपिंग प्लाजा भी इसके साथ हैं लेकिन साथ में रिहायशी इमारतें भी हैं। एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से मिली हुई है। कोशिश की जा रही है कि इस इमारत में आग लगने से जो है वो मजीद को रिहायशी इमारत है वो जो है वो मुतासर ना हो, लेकिन इस शॉपिंग प्लाजा में आग लगने से अतराफ की इमारतों में के जो रिहायशी हैं और जो दूसरे जो शॉपिंग प्लाजा हैं वहाँ भी जो है वो दुकानदार और रिहायशी अफराद खौफ में मुब्तला हो गए कहीं आग मजीद आगे ना फैले। लेकिन फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू डबल एंड डबल 2 के फायर फाइटर और केएमसी के फायर फाइटर जो है वो पूरी जांफिशानी से काम कर रहे हैं ताकि जो है वो दुकानों में जो लोगों का जो माल है उससे भी बचाया जाए और मजीद जो आगे कोई जानी नुकसान भी ना और आग मजीद ना बढ़े। लेकिन फिलहाल तो आग की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा है। जी ठीक है कमर, आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ। एक दफा फिर अपने नाज़रीन को बता दें, कराची में अहमद जिन्ना रोड पर वाक़े शॉपिंग प्लाजा में आग लग गई है। वलीद अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। वलीद, आपके पास क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल, ये पहले तो सिर्फ पहली और दूसरी मंजिल पर थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर भी आग है और इसके अलावा 3rd फ्लोर तक आग पहुंच गई है जहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझा रही थी। उन्होंने भी अपनी पोजीशन तब्दील की है क्योंकि आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और उनको एक मुश्किल का ये भी सामना है कि क्योंकि काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं, तो जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ जिन लोगों के जो करीबी रिश्तेदार हैं या दोस्त अहबाब हैं वो भी बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं इस आग में। इसी सबब वो भी यहाँ पर काफी परेशान हैं। हमने यहाँ पर लोगों को देखा है, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा अजीज इस आग के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद के आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है लेकिन आग मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, 20 से ज्यादा एम्बुलेंसेज हैं, 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके यहाँ पर अफसरान भी हैं और साथ साथ सिपाही भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि जो लोगों की वजह से आग बुझाने के अमल में मुतासिर हो रहा है आग बुझाने का अमल, उसको बेहतर किया जाए। लेकिन इसके बावजूद काफी ज्यादा आग में शिद्दत देखने में आ रही है। ठीक है वलीद, आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ। ज़िशान शाह, आपके पास क्या अपडेट्स आई हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये सदर में जो वाक़े प्लाजा में आग लगी है, अब तक इस वाक़े में 2 अफराद जहाँ भाग हुए हैं जिनकी ताल शनाख्त नहीं हो सकी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक उनकी उम्रें 40 और 42 साल बताई जा रही है, जबकि इनके अलावा 8 अफराद की जो है जिनके नाम भी तस्दीक हो चुके हैं उनकी हालत जो गैर है, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है। कुछ अफराद को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया है, जबकि जो चंद अफराद उसके अंदर झुलसे हुए हैं उनको सिविल फर्स्ट एड साइड उनको सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया गया है। मजमूई तौर पे अब तक 10 अफराद को यहाँ से बाहर निकाला गया है, जिसमें 8 की हालत जो है वो नासाज बताई जा रही है, जबकि 2 अफराद अब तक जाबाग हो चुके हैं। जो सदर में वाक़े जो ये आग लगी है, जो एक प्लाजा में आग लगी है, उसके अंदर रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2 की जानिब से भी ऑपरेशन जारी है। ईडी और छीपा के जो रजाकार भी वहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की जानिब से वहाँ पर इस वक्त पानी का स्प्रे किया जा रहा है। मजमूई तौर पर इस वक्त 8 से 10 फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद हैं, जबकि वाटर बाउजर समेत मुतादिद जो सफूरा का जो वाटर
हाइड्रेंट है वहां पे इमरजेंसी नाफिज करके वहां से भी वाटर टैंकर्स रवाना किए जा रहे हैं। आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जाए बकवा पे स्नॉर्कल भी मौजूद है। आग लगने के बाद में तकरीबन तीसरी मंजिल से जो लोग वहां पे पैकिंग का काम कर रहे थे वो सामने आए थे और उनको इस वक्त स्नॉर्कल की मदद से नीचे उतारा जा रहा है, जबकि मजमूई तौर पर इस वक्त तकरीबन 10 अफराद जो हैं वो इससे मुतासिर हुए, जिनमें से अब तक इस बात की रेस्क्यू हुकाम ने तस्दीक की है, जिनकी लाशें भी अस्पताल पहुंचा दी गई हैं, जिसमें 2 अफराद जहां भाग हुए हैं जिनकी उम्रें 40 और 42 साल बताई जा रही हैं, जबकि 8 अफराद इससे शदीद आग लगने से धुआं जो उनकी जो उन्होंने इनहेल किया है उसकी वजह से उनकी हालतें इस वक्त काफी खराब हुई हैं और उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक, ज़ीशान आपसे मजीद भी हम मालूमात लेंगे। वलीद, इस बिल्डिंग के हवाले से मजीद बता दीजिएगा, कुल कितनी मंजिलें हैं इस इमारत की? 3 मंजिलें अब तक आपने बताया कि आग की लपेट में आ चुकी हैं, और क्या ये भी खदशा है कि मजीद आग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या फिर ये तवक्को की जा सकती है कि जो ऑपरेशन चल रहा है मजीद इसको फैलने से रोका जा सकता है? पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मुसलसल आग में इजाफा हो रहा है। ये पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर थी, लेकिन फिर ये तीसरी मंजिल तक पहुंच गई है। जो 7 वाली इमारत है उसके जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है सीढ़ी लगाकर, लेकिन इसके बावजूद आग मुसलसल तेज हो रही है, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। ठीक, कमर अली मुस्तोई आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके पास क्या मजीद अपडेट्स आई हैं इस आग के हवाले से? हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। कराची में वाक़ में जिन्ना रोड पर वाक़ शॉपिंग प्लाजा गुल प्लाजा जिसमें आग भड़क उठी है, फायर ब्रिगेड की इस वक्त 8 गाड़ियां हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक कई अफराद अभी भी फंसे हुए हैं इस शॉपिंग प्लाजा के अंदर, जिनको स्नॉर्कल की मदद से और इस बिल्डिंग के साथ मौजूद जो दूसरा प्लाजा है वहां से उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त शॉपिंग प्लाजा तो बंद हो चुका था, लेकिन कई अफराद जो कि इस शॉपिंग प्लाजा में काम करते हैं, पैकिंग का अमला और जो दुकानों के स्टाफ है वो इस शॉपिंग प्लाजा के अंदर मौजूद थे, जो कि मुतासर हुए। अब तक कुल 10 अफराद के मुतासर होने की इतलात मौसूल हुई है, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। 2 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई है रेस्क्यू टीम्स की जानिब से। आग ने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद सेकंड फ्लोर को अपनी लपेट में लिया, और अब जो इतलात मौसूल हो रही है आग मजीद फैलते हुए तीसरी मंजिल तक जा पहुंची है। तीसरी मंजिल को भी आग ने अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है, और यह आग जो कि मेज़नाइन फ्लोर से स्टार्ट हुई थी अब ग्राउंड फ्लोर पर भी इस आग के असरात देखे जा रहे हैं। कमर अली मुस्तोई हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, एक दफा फिर हमारे नाज़रीन के लिए बताएगा ये किस तरह से आग शुरू हुई, कौन सी मंजिल से शुरू हुई, और अब तक कौन कौन सी मंजिलें हैं जो कि आग की लपेट में आ चुकी हैं, और कुल कितनी इस इमारत के अंदर मंजिलें हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन आग जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त फैली हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो आग बुझाने में मसरूफ हैं। 10 फायर टेंडर जो है इस वक्त मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि ग्राउंड +2 जो है ये इमारत है, फौरन आग लगी तो इसमें जो इमारत के बलाई मंजिल पर जो अफराद थे वो जो दुकानदार थे, दुकानों में काम करने वाले अफराद थे, वो जो कि फंस गए, उन्हें फिर सीढ़ी लगाकर जो है उससे मुत्तसिल दीगर इमारतों के जरिए निकाला गया। लेकिन चूंकि आग के बाद दम घुटने से जो है वो मुतअद्दिद अफराद जो है उनकी हालत खराब हो गई थी, जिसमें 2 जो है वो जहाँ बस हो गए। इस वक्त जो है वो आग पर काबू पाने का अमल जारी है, लेकिन आग की शिद्दत जो है वो बरकरार है और आग मजीद फैलती ही जा रही है। फायर ब्रिगेड के जो एहलकार हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो आग पर काबू पाई जाए। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इब्तदाई तौर पर यूँ सुनाया कि आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकानों में लगी, उसके बाद मजीद जो है आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो ये नहीं पता लग सका कि आग कैसे लगी। अपनी कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं, दूसरी तरफ जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो जो है वो देख रहे हैं कि कहीं जो मजीद अफराद जो है वो इमारत में फंसे हुए ना हो, अगर कहीं फंसे हुए तो किसी तरह उन्हें जो है रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सके। जी
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اطراف کے جو ایریاز ہیں وہاں پر ٹریفک کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. یقیناً ایم اے جناح روڈ تو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہو چکا ہے، اور جو اطراف کے ایریاز ہیں وہاں کے حوالے سے کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ علاقہ پولیس کی موقع پر پہنچ گئی ہے. رینجرز اہلکار بھی ہیں. دودھ پلازا کی طرف آنے والی جو سڑکیں ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرف جو ہے وہ غیر ضروری ٹریفک نہ آئے. صرف جو ہے وہ ریسکیو اہلکار اور جو فائر ٹینڈرز ہیں انہیں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. ایم اے جناح روڈ کی جو سینٹرل شنگنا کی طرف جانے والا روڈ ہے اس طرف جو ہے وہ عام ٹریفک کے لیے اسے دوسری طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے یہاں پر کسی بھی قسم میں جو فائر فائٹرز یا ریسکیو کی گاڑیاں آئیں انہیں جو ہے وہ اس طرف آنے میں مشکل پیش آئے، کیونکہ پانی کی بھی ضرورت ہے. واٹر باؤزر جو ہیں وہ بھی طلب کیے گئے ہیں، اور جو فائر ٹینڈر ہیں وہ بھی اس میں پانی ختم ہونے کے بعد جو دوبارہ ریفل ہونے کے لیے فوراً وہ جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. مزید جو ہے وہ فائر ٹینڈر بھی طلب کیے گئے ہیں. تو ٹریفک کی روانی کی کوشش کی جا رہی ہے. ریسکیو آپریشن بھی جو ہے وہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ جو ریسکیو اہلکار ہیں مختلف ایمبولینس رفائی اطلاعی اداروں سے وہ بھی جو ہے وہاں پر کام میں لگے ہوئے ہیں. فائر فائٹرز کی کوشش ہے مزید آگے نہ پھیلے تاکہ جو دکانیں بچ گئی ہیں انہیں جو ہے وہ آتی گرنے سے بچایا جائے. اس وقت جو ہے وہ مختلف مقامات سے دودھ پلازا میں جو ہے وہ فائر فائٹر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آگ جو ہے وہ مزید پھیلتی ہی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے قمر، آپ موجود رہے گا ہمارے ساتھ. ولید، یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مین ایم اے جناح روڈ کے سائڈ کے مناظر ہیں. کیا بیک سائڈ جو ہے پلازا کی وہاں پر بھی کچھ ایسی صورتحال ہے، یا پھر اس جگہ سے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مین ایم اے جناح روڈ اور اس کی بیک سائڈ دونوں طرف اس کے دروازے موجود ہیں، اور جو ایک بڑی تعداد لوگوں کی یہاں پر جمع ہو چکی ہے وہ ریسکیو کے عمل میں رکاوٹیں بن رہی ہیں. ان کو ہٹانے کے لیے کیا آپ کو یہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کو جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، پولیس ہے، ان کو وہ ہٹا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ کچھ لوگوں کے لواحقین اس عمارت میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ خواتین بھی ہمیں نظر آئی ہیں جن کے پیارے اس عمارت میں موجود ہیں. میں کیمرہ مین عدنان علی سے کہوں گا کہ اگر کیمرے کو وہ زوم کر کے دکھائیں تو فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. اب سے کچھ دیر قبل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیونکہ کافی زیادہ آگ شدت اختیار کر گئی تھی، اس لیے جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن کو تبدیل کیا، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل فائر بریگیڈ کی گاڑیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تقریباً یہاں پر پہلے 4 گاڑیاں تھیں، اور اس کے بعد پھر اب تقریباً یہاں پر 8 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. جو فلاحی رضاکار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. 20 سے زائد ایمبولینسز بھی ہیں. اگر آپ کو عدنان علی دکھائیں تو یہاں پر کیونکہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی آگ بجھانے کا عمل شدید متاثر ہوا ہے. ایم اے جناح روڈ جس جگہ یہ آگ لگی ہے یہاں پر کیونکہ اس پوری سڑک پر جو یہ پورا ٹریک ہے یہاں پر کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے اور لوگ بھی کافی بڑی تعداد میں ہیں، اسی لیے آگ بجھانے کا عمل کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے. یہی سبب ہے کہ بار بار فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اپنی پوزیشن تبدیل کرتی ہیں آگ بجھانے کی کوشش میں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ آگ لگی ہے، پہلے یہ پہلی منزل پر تھی، دوسری منزل پر تھی، اب یہ تیسری منزل پر گراؤنڈ فلور پر، یعنی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پوری اس عمارت کو یہ پوری عمارت آگ میں اس وقت جھلستی ہوئی نظر آتی ہے. اور رضاکار موجود ہیں یہاں پر، جو فلاحی ادارے ہیں وہ ہیں، سیکیورٹی اہلکار ہیں. بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کو ایک طرف کیا جائے، آگ بجھانے کا جو عمل ہے اسے مکمل کیا جائے. لیکن کیونکہ کچھ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کے پیارے اس جلتی ہوئی عمارت میں موجود ہیں، اسی لیے جو آگ بجھانے کا عمل ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ولید، ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ابھی تک کتنی منزلیں ہیں جو کہ اس آگ کی لپیٹ میں آ چکی ہیں؟ کیا ٹاپ فلور تک آگ کے شعلے پہنچ چکے ہیں، یا پھر اوپر کی جو منزلیں ہیں وہ ابھی تک محفوظ ہیں؟ غالباً ولید ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں. ولید، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے ایک دفعہ پھر یہ بتا دیجیے گا کہ کتنی منزلیں ہیں جو کہ اب تک آگ کی لپیٹ میں آ چکی ہیں.
वलीद से हम एक दफा फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मजीद जो है कितनी मंजिलों को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि अब तक की जो इतलात हैं फर्स्ट फ्लोर से आग शुरू हुई थी जो कि फैलते हुए ग्राउंड फ्लोर तक और ऊपर की तरफ जो है वो दूसरी या फिर तीसरी मंजिल तक पहुंच चुकी है और टॉप फ्लोर तक जो है इसकी